तो वो फिर जब वो आया तो उसने उसके पैर पड़े, उसको धन्यवाद कहा। तो इसका मतलब कि हम कुछ थोड़ा बहुत करके भी क्या कर सकते, दूसरे का दुख दूर कर सकते हैं। तो क्या करना कि जब भी ऐसे दुखी प्राणी को देखें तो क्या करना, उनको दुख मिटने का उपाय करने का अभिप्राय भाई क्या है, कारुण्य भाव। तुम कोशिश करो ना भाई, होगा तो उसके उदय के अनुसार, आप कुछ नहीं करोगे, बस क्या करोगे, उपाय करना, अभिप्राय दुख मिटने का उपाय करने का अभिप्राय करना। तो ये क्या है, कारुण्य भावना है। फिर आगे विदेशी में हम कुछ भी समझ सकते, दूसरे देश से आ गया हो, समझ है, पहले एक देश में कई राज्य होते थे ना, यहाँ वो वाले राजा का, हाँ सारी अभी भी कह सकते ना, तो शरणार्थी आ जाते हैं। राज्य से अपन दूसरी जगह गए थे विदेशी, अपने हाँ शहर गए तो वहाँ विदेशी हो जाते। सीधी बात, क्षेत्रांतर, जैसे मैं इधर आया ना तो मैं विदेशी हूँ अभी, आप ये समझ लो, अपना मोहल्ला गली आदि छोड़ के मैं दूसरी जगह गया ना तो वो विदेशी हो गया। जो आपके वातावरण से परिचित नहीं है वो विदेशी ही तो हो गया। तो ये चीज हो गई इसमें। उसका मतलब ये है कि बाहर के परदेश से आया, उनके खाने पीने की, हाँ तो परदेशी आदि भी अभी बहुत सारे शरणार्थी आ जाते ना, वो नहीं अपन भी जैसे, हाँ अपन भी जाते, हाँ वो सारी बात, हाँ तो वो सारी चीज, हाँ सहज ही जो परेशान व्यक्ति, सीधी सी बात, जो परेशान व्यक्ति उसको देख के करुणा उत्पन्न हो जाना और उसकी दुख दूर करने का उपाय करना, वो क्या है, कारुण्य भावना है। फिर आगे क्या कहा, ये चौथी भावना तो और बढ़िया जबरदस्त समझने जैसी है कि जो धर्म रहित, तीव्र कसाई, हठग्राही, उपदेश देने के अयोग्य, विपरीत ज्ञानी, धर्मद्रोही, दुष्ट अभिप्रायी, निर्दयी है, उनमें राग देश के अभाव रूप रहना वह माध्यस्थ भावना है। क्या कहा कि अब जो व्यक्ति जैसा भी है ना, विपरीत है, समझना है ही नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती लगे रहते, अरे फलाने देश वाले ऐसा कर रहे हैं, वो राष्ट्रपति नहीं मान रहा है, लड़ाई नहीं रोक रहा है, वो आतंकवादी नहीं मान रहा, करना क्या है भैया तुम्हें, उनको नहीं समझना तो उनको आपको समझाना भी नहीं। क्या करना कि ऐसे व्यक्ति को दूर से ही नमस्कार करना। क्या कहा कि जो धर्म रहते हैं, जिनको धर्म की परवाह नहीं है, तीव्र कसाई है, हठग्राही के, अपनी बात पे अड़े गए हैं, सुनना ही नहीं है, वो कितना समझा ले, पंचों की बात मानेंगे लेकिन नाली तो यहीं से खो देंगे, तो बोले ऐसे को फिर समझाना ही नहीं। क्या करना, उपदेश देने की अयोग्य के जो उपदेश नहीं सुनना चाहते, और विपरीत ज्ञानी के जिसके सिर्फ कुतर्क चलते हो, समझाने में क्या करते हो, मात्र कुतर्क चलते हो, धर्मद्रोही, दुष्ट अभिप्रायी, निर्दयी, उनमें राग देश के अभाव रूप रहना वह माध्यस्थ भावना है। बहुत सारे लोग कहते ना, अपनी सहज में प्रवृत्ति चलती है ऐसी कि किसी भी व्यक्ति का तीसरे का बहुत वर्णन, अरे फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना वैसा है, फिर जब बात समापन करना तो क्या कहते हैं, अरे हमें तो उनसे मतलब ही नहीं है। तो तेरे को मतलब नहीं तो घंटे भर से पुराण क्यों बाँच रहा था उनका है? अगर तुम्हें मतलब नहीं है तो तुम्हें अरे फलाने ने ऐसा ऐसा कर दिया, हमसे बोला तक नहीं है, खैर हमें क्या करना, हमने तो उनसे बोलना ही छोड़ दिया, मतलब ही खत्म कर दिया, तो फिर बोला क्यों तुमने, बोलो। हम क्या कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, कोई राग नहीं, हमने तो छोड़ दिया उनको, कोई रिश्तेदारी नहीं, बात कर ले तो अच्छी बात, नहीं कर ले तो अच्छी बात है, तो चर्चा क्या लगी रहेगी उनकी। अरे वो देखो, वो दोनों साथ में घूम रहे थे न, पहले तो कह रहे थे कि हम बुरे हैं, लड़ाई चल रही है आपस में, लेकिन देखो साथ साथ में घूमने जा रहे थे। खैर हमें तो मतलब ही नहीं है, मतलब नहीं है तो क्यों चर्चा करी, क्यों पंचायत करी। तो क्या करना कि ऐसे व्यक्ति का हाँ, तो क्या कहा कि भाई हमें मतलब नहीं है, वो तो हम आपको बता रहे हैं, सही कहा। ये भी कह देते कि हमें मतलब नहीं हो, तुम आपको बता रहे हैं, तो भाई तुम मत बताओ ना, तुम अच्छी बात बताओ, पंचायत क्यों बताओ। तो क्या कहा कि ऐसे जीवों के प्रति राग देश का अभाव रूप रहना वह कैसी है, माध्यस्थ भावना है। कि वास्तव में मतलब नहीं है ना, तो मतलब फिर नहीं रखना कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या कैसे खा रहा है, कैसे रह रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई मतलब नहीं, कि हम बस कह रहे हैं, बाकी तो हमें मतलब नहीं, तो फिर नहीं कहना। क्या करना कि माध्यस्थ रहना, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, क्या करना, माध्यस्थ रहना। तो ये चार भावना है, क्या कि मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और मध्यस्थ भावना। तो इन भावना का क्या करना, निरंतर चिंतन करना और अपने परिणामों को और अपने जीवन को उज्जवल करना। शेष
हाँ इसी का इनाम बांट